नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट क्वेश्चन। हम करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। यहां पर आपको केवल 50 प्रश्न सही करके दिखाना है। टफ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है पहली बार आप देख रहे हो, तो 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। जल्दी जल्दी वीडियो करेंगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, आपको कई चैनलों पर 1 घंटे में 20-30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कराते हैं। 100 क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परपोषी में करता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। सेलुलोसी भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है। तो सेलुलोसी भित्ति जो होती है ये आपकी रहती है किसमें, पशु, बैक्टीरिया, कवक, पौधों में से पौधों की भित्ति में पाई जाती है सेलुलोसी भित्ति। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव आपका कहलाता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी लाइकेन राइट आंसर है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहा जाता है। तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये यीस्ट है ये विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए यीस्ट से विटामिन बी मिलता है। एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम आपके जो होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता। तो डेल्टोनिज्म के अंदर रोगी जो है हरे रंग को नहीं देख पाता, लाल रंग को और नीले रंग को, तीनों रंगों को नहीं देख पाता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी जड़ कहलाती है। तो जो पान के पत्ते होते हैं, हम पान खाते हैं, उसकी जो लताएं होती है उसके जो जड़ बनते हैं वो आरोही जड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आरोही जड़ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं ये आपके बनेंगे डीएनए से प्लस प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। डीएनए प्लस प्रोटीन से गुणसूत्र बनते हैं। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है। तो जर्सी सांड जो पाए जाते हैं ये मेनली है स्विट्जरलैंड की। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। तो लाइकेन निर्मित करने का सांकेतिक संबंध है, एक होना चाहिए आपके पास एल्गी तथा एक फंगस। ऑप्शन नंबर ए एल्गी प्लस फंगस लाइकेन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की मिश्रित फसलों में चावल तथा मूंगफली, ये मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इनको अलग से बोया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है। तो धान के खेतों में आपकी CH4 मुक्त होगी। कमेंट करके बताइएगा CH4 का रासायनिक नाम क्या होता है। CH4 कौन सी गैस कहलाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है। तो पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उनको रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रंध्र राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो पशुओं में जो पशु महामारी रोग होता है ये वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। तो मूल परजीवी के रूप में कसकुटा। ऑप्शन नंबर सी अमरबेल या कसकुटा ये व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु कौन सा है। सबसे बड़ा सफेद सेल श्वेत रुद्राणु मोनोसाइड है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, मोनोसाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्त्रावी ग्रंथि तथा अंतस्त्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार करता है। तो अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी, अंडाशय जो रहता है ये अंतस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है। तो स्मरण शक्ति आपकी याददाश्त, ये सेरिब्रम यदि नष्ट हो जाए तो आपकी याददाश्त चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से हैं। तो वनस्पति जगत में गैर हरित और विषम पोषी पौधे ये होते हैं आपके फंजाई। ऑप्शन नंबर डी फंजाई प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों की रिसाव को नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन का रिसाव होता है उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पुरानी एवं नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर डी प्लीहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागण जो होता है ये इसका आपका अंतः प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए स्वपरागण का परिणाम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोई एक जोड़ा सही है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? देखिए तो यहां पर आपको बता दें द्वितीयक उपभोक्ता घास, ये आपका गलत है। उत्पादक हिरण, हिरण उत्पादक नहीं है। और प्राथमिक उत्पादक तेंदुआ, ये भी गलत है। अपघटक बैक्टीरिया, केवल ये वाला जोड़ा सही है। अपघटक बैक्टीरिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता इनमें से कौन कौन है। कमेंट करिए कौन सबसे पहले पहले उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता। कमेंट करके बताइएगा। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो जैविक वस्तुओं के जो संगठन होते हैं उसके सर्वाधिक उच्च स्तर को जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर जल की मात्रा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बार्ली, मक्का, गन्ना या गेहूं, गन्ने को होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल राइट आंसर है। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी आपका ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी ब्लू व्हेल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको क्या कहा जाएगा? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी आपको यदि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो जो पाइलेरिया रोग होता है ये आपका कृमि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कृमि राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव मूत्र क्या है, अम्ल, क्षार या न्यूट्रल? राइट आंसर हो जाएगा मानव मूत्र एक क्षार है, क्षारक है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो प्रकाशानुवर्ती संचलन जो होता है ये ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन राइट आंसर है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? तो दुग्धजनक हार्मोन का स्राव ये स्तन ग्रंथि में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्पीसीज ऐसे वैष्टियों का समूह है जो, तो स्पीसीज जो है ये आपके जननात्मक रूप से जीवन क्षम रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए जननात्मक रूप से ये जीवन क्षम रहते हैं स्पीसीज। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है, ऐसा क्यों? तो इन्होंने द्विपद नाम पद्धति प्रस्तावित की थी या द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। द्विबीज तने से जाइलम और फ्लोयम के बीच उपस्थित परत क्या कहलाती है? तो जाइलम और फ्लोयम इन दोनों के बीच कैम्बियम रहता है। ऑप्शन नंबर ए कैम्बियम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जाइलम पौधे में क्या ले जाता है, खाने को या पानी को? और फ्लोयम पौधे में क्या ले जाता है, खाने को या पानी को? इनमें से कोई एक खाना ले जाता है, कोई एक पानी ले जाता है। कमेंट करके बताइए खाना कौन ले जाता है और पानी कौन ले जाता है जाइलम और फ्लोयम में से? कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। तो घास स्थल पंपास, यहाँ पर सामूहिक खेती की जाती है पंपास के घास के मैदान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पर्णांगों में जाइलम है, तो पर्णांगों में जो जाइलम है आपका ये बाह्य आदिदारुक कहलाता है। जाइलम क्या होता है? बाह्य आदिदारुक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य आदिदारुक। प्रकृति में पोषण रित्तियां किसमें पाई जाती हैं? तो प्रकृति में पोषण रित्तियां ये परितंत्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए परितंत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? तो मानव शरीर के अंदर आपके 23 गुणसूत्र युग्म होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं बनाया गया है?
यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका फार्मिक अम्ल और सिरका ये युग्म सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ब्यूट्रिक अम्ल ये विकृत गंधी मक्खन, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में, फार्मिक अम्ल सिरका ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम आपके जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जैविक उत्प्रेरक राइट आंसर है। प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं? तो प्रोबायोटिक दही में आपका जीवाणु होते हैं स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके जीरोफाइट्स पादप, ये मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो युग्मन और प्रतिकर्षण ये सहलग्नता की दो अवस्थाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ संग्रह कहां करता है? तो पत्ता गोभी में जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये पत्तियों में संग्रहित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी पत्ती राइट आंसर है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोह की कमी से आपका रक्त अल्पता होता है, ऑप्शन नंबर डी रक्त अल्पता राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो बहुल बाह्य त्वचा ये आपका एमारेंथस में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी एमारेंथस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया राइट आंसर हो जाएगा ब्लड कैंसर के लिए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला स्थायी उत्पाद ये आपका ग्लूकोज है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पीएच स्केल का परिसर क्या होता है? तो जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 14 तक पॉइंट होते हैं। आपको कमेंट करके बताना है 7 से कम क्या होता है और 7 से अधिक क्या होता है। अम्ल और क्षार में से 7 से कम क्या होगा और 7 से अधिक क्या होगा पीएच स्केल में? कमेंट करना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जरूर कमेंट करना। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो एकल जीन एक से अधिक लक्षण करेगा तो उसको बाह्य प्रभावी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश में अच्छे से बढ़ते हैं उनको बोला जाता है आतपोभिद, ऑप्शन नंबर सी आतपोभिद राइट आंसर हो जाएगा। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन औषधि निर्माण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी? मतलब संवेदनाहारी और उत्तेजक दोनों काम करता है। तो ये आपका हेरोइन है। हेरोइन क्या होता है? ड्रग्स होता है एक प्रकार का, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे आता रहता है ना। तो ये एक संवेदनाहारी भी है, आपको जितनी भी चिंता है उससे मतलब आप बिल्कुल होश में नहीं रहोगे, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा, और उत्तेजक भी है, ऑप्शन नंबर सी। पोषवाह का दूसरा नाम क्या है? तो पोषवाह का दूसरा नाम है आपका बास्ट, ऑप्शन नंबर डी बास्ट राइट आंसर है। सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम है, तो सामान्य जो ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम ये आपका सठ गुणित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सठ गुणित। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है आपकी जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान में जो विलुप्त जीव हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो शरीर के सभी अंगों से हृदय तक रक्त लाती हैं शिराएं, और जस्ट अपोजिट हृदय से शरीर तक ले जाएंगी धमनियां। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है? एक मिनट में कितनी बार धड़क सकती है? लगभग राइट आंसर हो जाएगा 60 से 80 बार, ऑप्शन नंबर बी वयस्क मनुष्य की बात हो रही है। चार रक्त समुदाय ए बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो वैश्विक दाता है आपका ओ, ऑप्शन नंबर सी ओ राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राहक रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है, तो सर्वग्राहक होता है आपका ए बी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी ए बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ए बी को खून दे सकता है, ऑप्शन नंबर बी।
ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ वाले सभी को दिया जा सकता है क्योंकि ये सर्वदाता होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है आपका गुर्दा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। मानव शरीर के रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम है आपका एड्रिनल ग्रंथि का, एड्रिनल ग्लैंड का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करके खराब होने से बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पिग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए होता है? तो इसका यूज किया जाता है रक्तचाप को या रक्तदाब को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से छिपकली आपका शीत रक्त है, मेढक और मछली, ये तीनों शीत रक्त जानवर हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, तो स्पंदन में प्लेटलेट सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स राइट आंसर है। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। तो प्रतिरक्षी आपके बनेंगे किसमें? लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए लाल अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है तो वह स्रावित होता है, तो वो आपका जिगर से स्रावित होता है। ये चर्बी को हजम करने में सहायता करता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी खट्टा राइट आंसर है। इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन आपके शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन ऑप्शन नंबर बी उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती हैं। तो लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त का आकार आरबीसी का आपका उभयावतल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त का घटक आपका डीएनए नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर के भीतर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमेगा। ऑप्शन नंबर बी। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में आपका फाइब्रिनोजेन ऑप्शन नंबर ए ये उपयोग में आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो रुधिराणु में आपकी 90% आरबीसी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कितने के बीच होना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल आपका 100 से 150 मिलीग्राम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। गलसुआ या मम्मस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो गलसुआ ये आपका कर्ण पूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पाइनस क्या है? तो पाइनस जो है ये एक वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा पाइनस। जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म आपके अवसादी शैल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी अवसादी शैल राइट आंसर है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? तो कवकों के अंदर ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान होता है? तो वायवीय अवायवीय दोनों श्वसन में आपका ग्लाइकोलिसिस समान होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोगों में किया था? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरेला का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पाद के लिए हुआ था कौन सा है? तो वो पौधा है आपका कपास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। तो द्विनामकरण की विचारधारा सिस्मेटा नेचरे में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, लोहे की कमी से पत्तियों में क्या क्षय होगा? तो लोहे की कमी से पहले नई पत्तियों में अंतरशीरीय हरिम
हीनता होना चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरप्राइज क्वेश्चन है, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रह सकते हैं, इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रह सकते हैं, इसका कारण क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो देखना है हमारे चैनल पर जाइए, जो भी पहली बार आया है चैनल पर जाइए, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका सपोर्ट चाहिए, हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।